ओम शांति। आज 21 सितंबर 2022 है। आज के स्लोगन से हम ये जानेंगे कि उड़ती कला का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, क्या करनी होगी जिससे हम सहज उड़ती कला का अनुभव कर सके। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। उड़ने के लिए एक तो सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा चाहिए उड़ान भरने की ताकत। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें ज्ञान और योग रूपी पंख दिए हैं। एक पंख दिशा निर्देश करता है और दूसरा पंख ताकत या शक्ति देता है। ज्ञान माना समझ, दिशा की समझ, सही समय की समझ और सही तरीके की समझ। और योग है ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय बल। जब हमें ईश्वरीय बल मिलता है, ईश्वरीय ताकत मिलता है, अर्थात योग की शक्ति है हमारे अंदर, तो सही समय पर सही दिशा की ओर उड़ने की, उड़ान भरने की ताकत भी मिल जाती है। इसीलिए दोनों ही पंख बराबर रूप से मजबूत होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी पंख कमज़ोर पड़ गया तो हम भले ही उड़ान तो भर लेंगे लेकिन बहुत ऊंचाई तक जा नहीं पाएंगे और ना ही बहुत लंबे समय तक उड़ पाएंगे। बहुत जल्दी से जो उड़ान भरने वाली स्थिति है उससे हम नीचे आ जाएंगे। इसको उड़ती कला नहीं कह सकते। उड़ती कला माना आकाश की ऊंचाइयों को चूमते हुए निरंतर उड़ते रहना, अर्थात इतनी ऊंची स्थिति हमारी हो जो नीचे की हलचल की परिस्थिति हमें छू ही ना पाए। ऐसी उड़ती कला का अनुभव सदा करते रहने के लिए ज्ञान और योग को मजबूत बनाने के लिए कहा है आज के स्लोगन में। ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए न केवल हम ज्ञान को सुनते रहे, परंतु ज्ञान को सुनने के साथ साथ उसका मनन, चिंतन, मंथन करने के साथ साथ उस ज्ञान के पॉइंट्स को गहराई में अपने अंदर धारण करें, प्रैक्टिकल में धारण करें और उस ज्ञान में योग का भी जौहर भरे तो ज्ञान रूपी पंख मजबूत हो जाएगा। दूसरा है योग रूपी पंख को मजबूत करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता हमारे मन और बुद्धि की हो। जितनी जितनी एकाग्रता की शक्ति है, अर्थात श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होने की हमारे मन और बुद्धि की शक्ति है, तो वो शक्ति हमारे योग की बल को, योग की ताकत को बढ़ाती है। तो इस तरह जब ज्ञान और योग के पंख मजबूत हो जाते हैं तो सहज भाव से, सहज रीति से हम उड़ती कला का अनुभव भी कर सकते हैं। ओम शांति।